पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है, स्थिति क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, ये एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल यानी मेज पर किताब है। तो मेज पर किताब है, द बुक इज ऑन द टेबल। आप जानते हैं वर्ब दो प्रकार का होता है, एक होता है टू डू और एक होता है टू बी, यानी होना या करना ही वर्ब होता है। तो यहाँ पे होने का भाव है कि बुक इज ऑन द टेबल यानी किताब जो है मेज पर है। तो इसलिए इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन सा है? इज। क्योंकि बुक क्या है, कहाँ पर है? टेबल पर है। बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। हाँ, तो द बुक इज ऑन द टेबल यानी बुक टेबल पर है। तो इज जो है यहाँ पे वर्ब हो गया जो होने का भाव प्रकट कर रहा है। और क्या है टेबल पर? बुक। तो इसलिए जो होने का कार्य कर रहा है वो है बुक। बुक जो है तो बुक हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया? बुक। इज हो गया वर्ब और बुक हो गया सब्जेक्ट। अब कहाँ पर है बुक? टेबल पर, मेज पर है। तो ये जो ऑन है, ऑन हो जाएगा ये प्रीपोजिशन, क्योंकि टेबल से जो बुक का रिलेशन बना रहा है वो बना रहा है ऑन। तो ऑन यहाँ पे क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है। अब टेबल क्या है? टेबल नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, यानी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव केस में है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है टेबल। तो टेबल जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और टेबल का ही संबंध ऑन प्रीपोजिशन से है। टेबल का संबंध किससे है? ऑन प्रीपोजिशन से है। जब आप कह रहे हैं द बुक इज ऑन द टेबल, यानी ये जो टेबल वर्ड है ये ऑन द्वारा जो है बुक से संबंधित है। टेबल जो है किससे संबंधित है? ऑन। यहाँ एक कॉमा होना चाहिए जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि टेबल ऑन वर्ड द्वारा जो है बुक से संबंधित है। और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। तो आपने प्रीपोजिशन की पोजीशन जानी पहले सेंटेंस में कि द बुक इज ऑन द टेबल, जिसमें इज वर्ब है, द बुक सब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन और टेबल ऑब्जेक्ट है। और टेबल का संबंध किससे है? ऑन प्रीपोजिशन से, क्योंकि ऑन के ही माध्यम से टेबल जो है बुक से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है ही केम हियर विद मी यस्टरडे। ही केम हियर विद मी यस्टरडे। तो केम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पीयूष सही कह रहे हैं। तो ही केम हियर विद मी यस्टरडे, वह यहाँ आया मेरे साथ कल, यानी जो बीता हुआ कल था वो कल मेरे साथ यहाँ आया। अब देखते हैं जो वर्ब है वो क्या है? केम। केम आया। तो इस सेंटेंस में वर्ब है केम, और कौन आया? वह आया। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब है केम और सब्जेक्ट है ही। अब किसके साथ आया? विद के साथ आया। यहाँ जो हियर है, हियर जो है, हियर जो वर्ड है इसके बारे में बताना भूल गया। तो ये जो ऊपर वाले में भी जैसे नहीं, ऊपर वाले सब कुछ बताया, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ही केम हियर, वह यहाँ आया। तो हियर जो है केम वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो हियर मॉडिफाइंग वर्ड है जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, है ना। सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये हियर। फिलहाल यहाँ पे जो विद है, विद जो है ये प्रीपोजिशन है। कौन प्रीपोजिशन है? विद। विद प्रीपोजिशन है यहाँ पे, है ना। विद जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि विद ही जो है जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, मी के साथ ही का रिलेशन, कि वह मेरे साथ यहाँ आया, तो मी का ही के साथ जो रिलेशन बना रहा है वो वर्ड बना रहा है विद। तो यहाँ पर विद क्या है? प्रीपोजिशन है। और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी के बारे में अगर आप देखेंगे तो मी अपने आप में क्या है? मी है पर्सनल प्रोनाउन। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि आई जो पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है सिंगुलर के लिए, तो वही मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। यानी जब स्पीकर ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, सिंगुलर होता है, तो मी का प्रयोग करते
हैं। तो यहाँ पे ही केम हियर विद मी, वह मेरे साथ यहाँ आया। कब आया? यस्टरडे, कल। ये भी आ गया सिंपल एडवर्ब, हाँ सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया कि वह कल मेरे साथ यहाँ आया। तो इस सेंटेंस में आपने जाना कि जो प्रीपोजिशन है वो विद है, और विद जो प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? मी के साथ ही का संबंध बना रहा है। ऑब्जेक्ट मी के साथ ही का संबंध जो बना रहा है वो विद बना रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन आप जानते हैं, जो नाउन का नाउन से संबंध बनाए, या नाउन का जो प्रोनाउन से संबंध बनाए, या प्रोनाउन का प्रोनाउन से जो संबंध बनाए, वही प्रीपोजिशन है। तो यहाँ मी भी प्रीपोजिशन है, मी भी प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का प्रोनाउन से जो संबंध बनाए वो प्रीपोजिशन है। तो मी का ही से जो संबंध बना रहा है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। एक चीज आपने और देखा कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपने देखा पहले सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑन के बाद जो आया हुआ है टेबल, टेबल आया हुआ है, टेबल जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट है, वो प्रीपोजिशन के बाद आया है, लेकिन वो क्या है? उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो टेबल है। और इसमें जो प्रीपोजिशन विद आया है उसके बाद जो मी आया है, तो विद का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो इसे यहाँ पे लिखा गया है निष्कर्ष के तौर पे कि प्रीपोजिशन के बाद में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक और बात नोट में लिखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ इनके ऑब्जेक्ट आते हैं। आप जानते हैं वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? आप लोगों को देखिए कितना अच्छे से पता है कि कौन कौन सा बताया आपने वर्ब, फिर से बताइए। एक लोग बताइए, आप बताइए। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, या ऑक्सिलरी वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आपने देखा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी ऑब्जेक्ट आ रहा है और प्रीपोजिशन के साथ भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये सामान्य जानकारी की बात रही कि ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ उसके ऑब्जेक्ट जो है आते हैं। तो ये था पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन कि एक सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन की पोजीशन कैसे देखेंगे, उसमें समझेंगे कि जो प्रीपोजिशन का मूल कार्य है वो कार्य है नाउन का नाउन के साथ रिलेशन, नाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन, या प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन, और उस रिलेशन को हम इन सेंटेंसेस में देखें। थैंक यू।